श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भागवत नवनीत पुस्तक में, सुदामा जी की निष्काम भक्ति, जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा ले करके गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि यह श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदामा देव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया इसलिए मैं गरीब हुआ, दरिद्र हुआ। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया है इसलिए मैं दुखी हूँ। मानव पाप करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तब भी सुदामा जी ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदामा ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है। मुझे देखकर रोने लगा। सुदामा को देखते ही द्वारिका नाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं, कन्हैया को देखकर रोने लगा। कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है। मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूँ। श्री कृष्ण सुदामा देव को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है, संसार कैसा चल रहा है? सुदामा जी कहते हैं, आनंदमय चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदामा देव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदामा जी यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामा जी ने मांगा नहीं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर बहुत नहीं होता है। सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। वे गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान गलता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में वंदन करते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। ब्रजवासी लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ऊथो सूथो है गए। गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था। तब तक उद्धव जी बहुत अकड़ में चलते थे, अभिमान में बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आंखें बंद करो, निराकार ज्योति का ध्यान करो। ब्रह्म निराकार है, आत्म ब्रह्म रूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो।
आत्मा ब्रह्म का रूप है, यह ठीक है, पर क्या करूं, मेरी आंख जहां जाती है वहां मुझे श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तब उनको ज्योति दिखती है। आंख खोलने के बाद उनको जगत दिखता है। आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन हो और आंख खोलने के बाद जगत दिखता है, ऐसा ज्ञान कच्चा है। उद्धव जी, मैं क्या करूं? मेरी नजर जहां जाती है वहां श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं श्री कृष्ण का संदेश लेकर, किंतु मेरे कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण कोई दूसरे होंगे। गोपी के कृष्ण गोपी के साथ में ही है। उद्धव जी, मैंने आज प्रातः काल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी है। मेरे कृष्ण यही हैं, मेरे साथ में ही हैं। कदम्ब के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। कल मुझे श्री कृष्ण का दर्शन यमुना के किनारे पर हुआ था। मुझे बहुत विलंब हो गया था। मेरे मन में थोड़ी चिंता थी कि यह पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर कौन रखेगा। मैं अकेली हूं ना? ना, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ में है। उद्धव जी, कृष्ण 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 बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। आप कहते हैं ब्रह्म निराकार होता है। निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं। उद्धव जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो निराकार हो या साकार हो, वह सगुण या निर्गुण हो, वह द्वारका नाथ हो या मथुरा नाथ हो, किंतु एक बार जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो आंख के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आनंद देते हैं। उद्धव जी, मैं क्या कहूँ, अंधेरा हुआ था। मैं कृष्ण 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 करती हुई यमुना जी के किनारे बैठी थी। अंधेरे में मैंने देखा नहीं, मेरे पांव में कांटा चुभ गया। मैं थोड़ी व्याकुल होगी, अंधेरा हुआ है, यह कांटा कौन निकालेगा? उद्धव जी, मैं क्या कहूँ। मेरे श्याम सुंदर कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए आए और मेरे पांव में जो कांटा चुभ गया था वह निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा, आप तो मथुरा में गए थे, आप कब आए? तब उन्होंने कहा, अरे बावरी गोपी, मैं तो मथुरा गया ही नहीं, मैं तो तेरे साथ में ही रहता हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। भक्त भगवान के बिना रह सकते नहीं और भगवान अपने भक्तों को छोड़कर रह सकते नहीं। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता है। उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ है कि एक एक स्वरूप, एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण का एक एक स्वरूप है। गोपी अकेली नहीं है। गोपी ने कहा, उद्धव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण हैं वे कोई दूसरे हैं। गोकुल के कृष्ण, गोपियों के कृष्ण गोपी के साथ में ही रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध लिया है। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब भेद का विनाश हो जाता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया गया है। वेदांत का सिद्धांत है, एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। परमात्मा के बिना जो कुछ भी दिखता है वह माया का विलास है। माया से चित्र विचित्र संसार भासता है। ज्ञान से भेद का निषेध किया गया है। एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध है और वैष्णव शास्त्रों में भेद का विनाश है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। भक्ति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है तो भेद का विनाश होता है। भक्त अपने भगवान से अलग रह नहीं सकता और भगवान भक्तों को छोड़कर नहीं रह सकते। उद्धव जी को अनुभव हुआ है, एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण है। उनको बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है वह निष्काम भक्ति ही भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। भक्ति प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण से मिलन में उसकी तन्मयता होती है। वह भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति तो भक्ति की दासी है।
मुक्ति भक्ति के पीछे पीछे चलती है। भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगते। जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। पुत्र लायक न हो तब तक पिता 1 रुपए भी देने में विचार करता है। अभी यह लायक नहीं है। जय श्री राधे।